संगत जी, अगर आप भजन सिमरन डेली करते हो फिर भी आपकी कोई बात नहीं बनती, तो आपके लिए आज का जो सत्संग है बहुत ही ज़रूरी है। और अगर किसी संगत ने अभी नया नया ही नामदान लिया है, उनके लिए भी आज का जो सत्संग है बहुत ही ज़रूरी है। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं कहीं 3 दिन के लिए जा रहा हूँ कहीं दूर सेवा पे, तो 3 दिन में किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए सॉरी। तो आज हम वापस आए थे, तो थोड़ा सा गला भी ठीक नहीं है और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि बाहर का जो माहौल था, 3 दिन बाहर रहे हैं, तो थोड़ा सा हो गया ऐसा गड़बड़। तो संगत जी, जैसे कि आपने नामदान ले लिया, ठीक है, अभी आपने नामदान तो ले लिया। नामदान लेने के 1 या 2 दिन ऐसे हमारे होते हैं कि हम पहले ये सोचते हैं कि अपनी रूटीन सेट करें। जैसे मान लीजिए आज आपने नामदान लिया, ठीक है, आज आपने नामदान लिया, आपका मन है ना जो आपके नामदान लेने से उसी टाइम ही वो आपको डराना धमकाना शुरू कर देता है। वो कैसे कि अभी जैसे आज आपने नामदान ले लिया, ठीक है, कल आप नहीं बैठे। कल आपने क्या किया? कल आपने ये सोचा कि मैं अपने जो नामदान लिया है वो बैठने की रूटीन सेट करूँगा या करूँगी, कि इतने टाइम में मैं बैठा करूँगा रोज़ या बैठा करूँगी, तो कल से मैं शुरू कर दूँगी। ये क्या हुआ? कल से जो था, कल आपका कभी आया ही नहीं। फिर कल से आपने बोला कि मैं कल शुरू कर दूँगी या कर दूँगा, कल फिर कभी आया ही नहीं आपका। आपने कल जब आया फिर कल का परसों कर दिया, परसों आया परसों का नरसों कर दिया। ऐसे ऐसे करके आपने एक एक दिन करके बैठना बंद कर दिया। जैसे नया नया नामदान लिया, पहले दिन बैठे 10-15 मिनट के लिए बैठे, पता है क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे बताया गया था कि हमारे अंदर बाबा जी के दर्शन होते हैं, हमारे अंदर रूहानी मंडल है, हमारे अंदर एक अलग ही प्रकाश है, हमारे अंदर शब्द धुन है। वो 15 मिनट के लिए हम ना सिर्फ और सिर्फ एक जांच करने के लिए बैठे थे कि यह सच है या नहीं सच है। तो ये अगर हमने जांच करने के लिए बैठे थे, फिर तो हमारा उल्टा हो गया कि हमें तो यकीन ही नहीं है बाबा जी पे, हमें तो यकीन ही नहीं है उस मालिक पे। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक जांच करनी चाहिए, जो उन्होंने बताया था क्या वो सच है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम 15 मिनट के लिए बैठे, हमें कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ दिखाई नहीं दिया। अभी मैं पहले दिन की ही बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि 20 साल हो गए 30 साल हो गए, नहीं, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो अभी नया नया नामदान लिया है। तो 15 मिनट के लिए बैठे हम सिर्फ और सिर्फ एक जांच करने के लिए कि चलो बैठ के देखते हैं हमें कुछ दिखाई देता है, कुछ सुनाई देता है। अगर हमको कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर हमारा जो मन है ना, हमारा मन बोल देता है कि रहने दो, कुछ नहीं होगा। आपसे यही बोलेगा कि आप बैठना बंद कर दो, नहीं तो ऐसी बात बोलेगा कि किसी सत्संगी से मैं बात करूंगा। तो बैठते हम 15 मिनट है, तो बात करेंगे कि किसी सत्संग से, सत्संगी जो भाई होगा, कोई बुजुर्ग, कोई ऐसा जिनकी बात बनती हो, वो उनसे मिलूंगा, उनसे पूछूंगा कि मुझे ऐसे मेरी बात नहीं बन रही। अरे मेरी भाई, अरे मेरी बहन, मेरी बात सुनो, आपको 2.5 घंटे बोला गया था, 10-15 मिनट नहीं बोला गया था। बैठा 15 मिनट रहे हो, बोला 2.5 घंटे गया था। अगर आपको डॉक्टर कोई दवाई देगा, वो बोलेगा ना आपको कि 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद ये दवाई लेने से कुछ नहीं खाना। आप डॉक्टर की बात मान लेते हो, लेकिन बाबा जी की बात नहीं मान रहे। जो बाबा जी ने आपको 2.5 घंटे बोला था, तो 15 मिनट बैठने से बात कैसे बनेगी हमारी?
अभी तो फिर मैं क्या बोल रहा था कि 15 मिनट बैठते थे, फिर हम किसी सत्संगी को ढूंढते हैं कि उनसे पूछते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। किसी ऐसे को ढूंढ लिया जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ बैठता है, उसकी बात नहीं बनी। फिर हमने क्या किया, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो बैठता तो है 2.5 घंटे, लेकिन उसकी अभी बात नहीं बनी। बात जैसे उसकी नहीं बनी तो फिर उसने हमको क्या बोला कि हाँ मैं 2.5 घंटे बैठता हूँ, तो मेरे पे है दया मेर है, अभी मैं कुछ बता नहीं सकता। ऐसे उसने आपको बोलकर आपका जो मन था और आपका मन डोलने लग गया कि ये तो 2.5 घंटे भी बैठ रहा है, इसकी भी नहीं बात बनी, तो मेरी कैसे बन जाएगी। देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि बाबा जी से ना किसी ने सवाल किया कि बाबा जी आप सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति पर खुश होते हो, और आपकी जो दया मेहर है सबसे ज़्यादा आप अपनी दया मेहर किस पे करते हो। और वो बोला उन्होंने कि बाबा जी प्लीज़ ये सच सच बताना कि सबसे ज़्यादा आप किस व्यक्ति पे खुश होते हो और सबसे ज़्यादा आप कब खुश होते हो। तो बाबा जी ने फिर बहुत ही संगत जी प्यारा आंसर दिया। बाबा जी ने कहा मैं सबसे ज़्यादा उस पर खुश होता हूँ जो 2.5 घंटे पूरे बैठता है, और उससे भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मैं तब खुश होता हूँ जो 2.5 घंटे बैठता है, उसको अभी कुछ अंदर नज़र नहीं आया, उसको अपने अंदर कुछ छबद धुन सुनाई नहीं दी, लेकिन उसको यकीन इतना है कि वो फिर भी 2.5 घंटे बैठ रहा है। इसीलिए मैं उस पर बहुत ही खुश होता हूँ, और वो मालिक बहुत दया मेहर करता है उस इंसान पर, लेकिन उसको समझ नहीं आती। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा ये बात, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। देखो बाबा जी से किसी ने सवाल किया, बाबा जी आप सबसे ज़्यादा दया मेहर किस पे करते हो, आप सबसे ज़्यादा खुश कब होते हो। तो बाबा जी ने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा उस पर खुश होता हूँ जो इंसान 2.5 घंटे बैठता है, उसको दिखता है अंदर कुछ, सुनता है अंदर कुछ, तो ठीक है, लेकिन अगर जिसको कुछ भी अंदर दिख नहीं रहा, अभी कुछ भी अपने अंदर सुन नहीं रहा, ना तो अंदर प्रकाश नजर आ रहा है, ना उसको शब्द धुन सुनाई दे रही है, लेकिन वो इंसान हंसते हंसते 2.5 घंटे कंप्लीट करता है, रोते रोते नहीं, हंसते हंसते, जैसे कि बिना किसी टेंशन, बिना किसी दबदबा में, बिना किसी डर में, बिना किसी इच्छा में, वो जो 2.5 घंटे कंप्लीट करता है ना अपने, अगर उसको सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, डेली के डेली वो 2.5 घंटे पूरे कर रहा है, उस पर बाबा जी बोलते मैं बहुत दया मेहर करता हूँ, और बहुत ही वो मालिक बहुत ही कृपा करता है, और मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब बाबा जी ने देखो किस पे बोला दया मेहर करता हूँ, कैसे खुशी मिलती है, कि जिनको अभी कुछ दिखाई नहीं दिया अंदर से, जिनको अभी अंदर कुछ प्रकाश नज़र नहीं आया, तो हमें खुशी होनी चाहिए कि अगर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, तो इसमें ये नहीं कि हम दुखी हो जाए, हमें खुश रहना है, क्योंकि बाबा जी ने खुद बोला है अपने जे कि मैं उस पर खुश होता हूँ जिसको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, वो फिर भी बैठ रहा है। बाबा जी ने कहा कि उसका मैं यकीन देख रहा हूँ कि यकीन उसको कितना है कि वो बैठ रहा है, लेकिन दिखाई सुनाई कुछ नहीं दिया, लेकिन वो बैठ रहा है, इसलिए उस पे ऊपर बहुत दया मेहर होती है मालिक की। हमें ये बात जाननी चाहिए, हम जब बैठते हैं ना, उसको पता चल जाता है कि ये बंदा बैठ गया है, ठीक है। तो हमें थोड़ी पता चलेगा कि बाबा जी को पता चला है या नहीं चला, लेकिन उनको पता चल जाता है कि ये जो है ना सत्संगी, ये भजन सिमरन पर बैठ गया है। तो आपका जो टाइम है वो पूरे का पूरा नोट होता रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई डायरी है ना, डायरी पे आपका टाइम पूरा का पूरा नोट हो रहा है, आपको टेंशन नहीं लेनी जरा सी भी। भजन सिमरन करो, 2.5 घंटे करो, देखो बहुत ही कृपा होगी आप पे, बहुत ज़्यादा कृपा होगी। आपने क्या करना है, जैसे सुबह उठे, सुबह उठते ही जैसे हमने बताया पानी पियो, वॉशरूम जाओ, अपना बिल्कुल ऐसा रखो कि आपके मन में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए
क्या मैं पहले ये ना कर लूँ, जैसे आपकी भजन सिमरन पर बैठ गए हो, आपका मन बोल रहा हो, क्या मैं ब्रश ना कर लूँ पहले, ब्रश करके थोड़ा सा फ्रेश ना हो जाऊँ। मन में ये चल रहा है, बैठे भजन सिमरन पर हो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना कि आप सुबह उठे हो, भजन सिमरन पर बैठे हो, भजन सिमरन पर बैठे हो और मन में ये चल रहा है क्यों ना थोड़ा सा ब्रश करके थोड़ा सा एक्टिव हो जाऊँ, जहाँ वॉशरूम जाऊँ थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, या मैं थोड़ी चाय पी लूँ, थोड़ा पानी पी लूँ। अगर मन में ऐसा कुछ चल रहा है ना, मन को उसकी खुराक दे दो पहले। मन को बोलो, ये लो, मैंने तुझे दे दिया जो चाहिए, अब मुझे बैठने दे। फिर वो बैठने भी देगा, आपकी बात मानेगा। मन तो आपका ही है, किसी का थोड़ी है। आप ही का मन है, आपकी बात मानेगा, बहुत ही प्यार से मानेगा अगर प्यार से समझाओगे। जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, उनको अगर डांटोगे वो और जिद करते हैं। जब डांटते हैं ना उनको, वो बहुत ज़्यादा जिद करते हैं। तो अगर आप उनको डांटोगे फिर वो आपकी बात नहीं मानेंगे। अगर आप उनको प्यार से समझाओगे फिर वो आपकी बात भी मानेंगे और आपका दिल भी रख लेंगे। ऐसे किसी ने ना सवाल भी किया था शायद, तो मैं रिप्लाई देना भूल गया, कि उन्होंने शायद ये सवाल पूछा था कि जो हमारे बच्चे हैं हम क्या उन पर गुस्सा कर सकते हैं, जो हमारे बच्चे हैं हम क्या उनको डांट सकते हैं। तो मैं शायद बाद में सेवा पे चला गया था, जैसे आपको बताया था कि बहुत दूर थी सेवा, 3 दिन 4 दिन लग गए वहाँ पे, लेकिन इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। तो आज मैं उसका रिप्लाई करता हूँ कि देखो, जैसे कि हम अपने बच्चे को डांट रहे हैं, हम अपने बच्चे को क्यों डांट रहे हैं, हम क्यों गुस्सा कर रहे हैं, क्यों उनको थोड़ा थप्पड़ भी लगाते थे, क्योंकि हम उसको सही रास्ते पर लेकर चलना चाहते हैं। हम उसको सिखा रहे हैं कि ये गलती मत करो। मुझे पता है जब बच्चा गलती करता है, जब बच्चा आपका कहना नहीं मानता, बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा आपकी जो आत्मा है बहुत फैल जाती है। लेकिन वो गुस्सा, मैंने पिछले एक सत्संग में बताया था कि आपको गुस्सा नहीं करना। अगर आपसे कोई लड़ रहा है तो उसको हाथ जोड़ दो, फिर आप देखना बहुत तरक्की होगी। लेकिन ये तो आपके बच्चे हैं ना, बच्चे हैं आपके, बच्चों को आप अगर डांट रहे हो उसके अच्छे के लिए डांट रहे हो। लेकिन जब बच्चे को गुस्सा करोगे ना, आप डांटोगे, तो आधा घंटा या 1 घंटा बाद आपको उससे ज़्यादा प्यार आएगा जितना आप पहले करते थे, क्योंकि आपके वो बच्चे हैं। मैंने बाहर की लड़ाई मना किया था कि बाहर किसी से गुस्सा नहीं करना, बाहर किसी से लड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप बाहर किसी के साथ गुस्सा करते हो ना, बाहर किसी के साथ लड़ते हो, तो होता कुछ ऐसा है कि आपकी लड़ाई जैसे ख़त्म भी हो गई, लेकिन ख़त्म क्या हुआ, लोगों ने बीच में पड़कर आपकी लड़ाई ख़त्म करा दी, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। आपका जो मन है ना उसने ख़त्म नहीं की। वो क्या हुआ, घर पर आ गए, उसके बारे में सोची जा रहे हैं, वो मेरे को मिल जाए बस। घर पर आ गए, उसके बारे में सोची जा रहे हैं कि मैं इसको फ़ोन करके इसको बताती हूँ इसने मेरे साथ ऐसा किया। जहाँ कोई भाई था मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, अब मेरे को मिल जाए बस, उसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ऐसे चल रहा है। ये लड़ाई, ये गुस्सा, ये डांट अलग है। लेकिन वो जो बच्चों के साथ आप बोल रहे थे ना कि क्या हम अपने बच्चों को डांट सकते हैं, क्या हम अपने बच्चों पे गुस्सा कर सकते हैं, तो ये तो आपका हक है। आप उसके माँ बाप हो, आप उसको सही रास्ते पे लेकर जा रहे हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे आप उनको अगर डांटते भी हो ना, आप उन पे गुस्सा भी करते हो, तो आप देखना 1 घंटे बाद आप डबल प्यार करोगे उससे। तो ये कोई बात नहीं है, आप डांट सकते हो। लेकिन मैंने बाहर की लड़ाई बोला था, बाहर जो अगर किसी से लड़ाई हो जाएगी ना आपकी, पूरा रात को नींद नहीं आएगी। इतने फ़ोन घुमा दोगे आप कि मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको बताऊंगी ऐसे किया उसने। ये एक अलग बात है। उस दिन फिर आप भजन सिमरन नहीं कर पाओगे। जिस दिन कहीं बाहर आप लड़ोगे ना, उस दिन रात को भजन सिमरन नहीं कर पाओगे, दिमाग आपका कंट्रोल में नहीं होगा। लेकिन जब आप बच्चे के साथ गुस्सा होगे फिर आप रात को भजन सिमरन कर सकते हो, क्योंकि बच्चे के साथ आपका गुस्सा हुआ, थोड़ी सी नोक चोक हुई, फिर आपने प्यार इतना दिखाया, आप सब कुछ भूल गए, भजन सिमरन पर बैठ गए। तो ऐसे आप बच्चों को कोई डांट सकते हो, कोई बात नहीं। एक किसी ने और क्वेश्चन किया था कि जब ना मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ या बैठता हूँ, उसके बाद मेरी जो
घुटने हैं या जो जो लात है मेरी वो बहुत ज़्यादा दर्द करती है, उसके बारे में आप कुछ बताओ। देखो, एक ही इलाज है, खाना थोड़ा कम खाओ, और जब आप भजन सेवन पर बैठने लगते हो ना, उससे पहले थोड़ी सैर कर लो 15 मिनट। 15 मिनट के लिए थोड़ा सा सैर करो, घर से बाहर जाओ कहीं, 15-20 मिनट लगा कर आओ, फिर बैठो। और फिर जब बैठोगे ना, उठने से पहले, जब बैठोगे उठने से पहले आपने क्या करना है, दोनों हाथ लेने हैं, ऐसे रगड़ने हैं आपने, जैसे ये आवाज़ आ रही ना, मैं हाथ अपने रगड़ रहा हूँ, ठीक है। ऐसे रगड़ने के बाद सिमरन करते करते जहाँ पे आपके दर्द होता है ना, वहाँ पर ऐसे मसाज करो हाथों से, तो बहुत रिलैक्स मिलेगा, बहुत ज़्यादा। सिमरन करते करते दोनों हाथों से रिलैक्स करो वहाँ पे जहाँ दर्द होती है, फिर से ऐसे रगड़ो अपने हाथ दोनों दोनों एक दूसरे के साथ हाथ रगड़ने के बाद फिर से जो दूसरी पाँव है जहाँ दर्द होती है, उस पर थोड़ा थोड़ा ऐसे मसाज करो अपने हाथों से, सिमरन करो, देखना फिर आपकी दर्द ख़त्म हो जाएगी। तो मेन बात आती है कि हम भजन सिमरन आखिर करते तो करते क्यों नहीं है। हम सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम 15 मिनट बैठते हैं, 15 मिनट बैठ के हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, फिर हम उठ जाते हैं, तो ऐसे नहीं दिखाई देगा, ना ही कुछ सुनाई देगा। क्योंकि हमारे जो पिछले कर्म थे और जो आज के कर्म हैं, अब के जो अभी हम कर भी रहे हैं, हमें पता भी है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन हम वो चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे वो ख़त्म नहीं ना होंगे तब तक आपको उसके दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि बाबा जी सिर्फ उसको दर्शन देते हैं जो बाबा जी के हुक्म में चलता है। जो जैसे बाबा जी सेम अपने आप को वैसे कर लेता है, फिर बाबा जी उसको दर्शन दे देते हैं। जैसे आपके दोस्त होंगे ना, दोस्त आपका सिर्फ वही होगा जो आपकी तरह हो, जिसकी आदतें आपकी तरह हो। आपका दोस्त या कोई बहन है, उसकी जो फ्रेंड है, सहेली है, वो सिर्फ वही होगी जिसकी आदत सेम उसके ऐसी होगी। जैसे उसको जो खाना है वही खाना उसको पसंद होगा, जहाँ पर घूमना उसको अच्छा लगता है वो उसको अच्छा लगता हो, कोई गाना कोई मूवी उसको सेम सेम आपके जैसा हो, फिर आपको वो चीज़ अच्छी, फिर वो आपका बेस्ट फ्रेंड बनता है, ठीक है। ऐसे ही बाबा जी को अगर आपने अपने अंदर दर्शन करने हैं बाबा जी के, तो बाबा जी तो दर्शन देंगे आपको, 1 मिनट में दे देंगे, लेकिन पहले आपको बाबा जी की तरह बनना पड़ेगा। जैसे बाबा जी रहते हैं वैसे आपको रहना पड़ेगा, फिर आपके अंदर बाबा जी के दर्शन होंगे और आप बाबा जी के दर्शन कर सकते हो बड़े ही आराम से। मैं संगत जी बता नहीं सकता आपको कि बाबा जी कितनी दया मेहर करते हैं, बहुत ज़्यादा दया मेहर करते हैं, बहुत ज़्यादा। देखो, अब आपको रोज़ ही न्यूज़ मिल रही होगी बाबा जी की, बाबा जी यहाँ गए हैं, बाबा जी यहाँ गए हैं। पहले के टाइम पे देखो बाबा जी कहीं नहीं जाते थे, लेकिन अब के टाइम पे देखो बाबा जी सबके पास जा रहे हैं, क्योंकि कलयुग है, टाइम चेंज हो रहा है, इसलिए बाबा जी भी सब पे दया कर रहे हैं, सब पे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बैठो, 15 मिनट नहीं 2.5 घंटे बैठो। अब 2.5 घंटे जब बैठना है, आपने क्या करना है, सबसे पहले उठकर, जैसे मैंने बताया, आपका मन जो मांग रहा है उसको दे दो पहले। जैसे कि ब्रश करना है, वॉशरूम जाना है, सब कुछ दे दो। फिर इसको आप बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से इसको बैठा दो भजन सिमरन पर, ठीक है। अब जब ये बैठ जाएगा ना, फिर आप देखना आपकी जो डिमांड थी ना इसकी मन की कि ये कर लूँ, वो थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उठते ही आपने इसकी जो डिमांड थी वो पूरी कर दी, इसने कुछ मांगा आपने दे दिया। फिर आप भजन सिमरन पर बैठो। बैठने के बाद अलार्म लगा लो, चाहे आपने 2.5 घंटे या 2 घंटे सिमरन करना ही करना है। अलार्म लगा लो, चाहे सिमरन के टाइम पे अलार्म ला सकते हो, भजन के टाइम पे अलार्म बिल्कुल नहीं लगाना आपने, ठीक है। अलार्म लगाओ सिमरन के टाइम पे, 2 घंटे का लगा लो अलार्म चाहे, उसके बाद आप भजन करो। जब भजन पर बैठना है फिर अलार्म नहीं लगाना। फिर अपनी जो सुध बुध है, आपकी जो सोचने की शक्ति है, आपकी जो सूंघने की शक्ति है, आपकी जो बोलने की शक्ति है, आपकी जो सुनने की शक्ति है, आपकी जो देखने की शक्ति है, इन सबको क्लोज कर दो कि मैं अभी कुछ नहीं हूँ, जो भी हो तुम ही हो मालिक, मैं कुछ नहीं हूँ।
जो भी करता है तू करता है, मैं कुछ नहीं करता या करती, जो भी देता है तू ही देता है। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी से ले पाऊँ। देखो वो मालिक खुश कैसे होता है, वो मालिक खुश होता है तब जब आप नाम जप करते हो। सब कुछ तो उसका दिया है, हमारा है कुछ यहाँ पे। अगर हम कुछ फल फ्रूट लेकर जाते हैं मंदिर में, गुरुद्वारा साहिब में, मस्जिद में, यहाँ भी कुछ फल फ्रूट, कुछ मठियाई, कुछ भी लेकर जाते हैं, तो वो सब तो उसी का है। वो अगर चाहे फल फ्रूट धरती में बीज ही नहीं सकता, आप में है हिम्मत कि आपने बीज लगाया और आप जैसा चाहो वैसा फल पाओ? नहीं, वो देता है फल। आपका काम है बीज लगाना, फल वो देगा। ऐसे आपने बीज लगाया, देखो हम कितनी वेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है इतने टाइम पे ये फल लगेगा। लेकिन जो भजन सिमरन लिया है, जो बाबा जी ने हमारे अंदर नाम का बीज डाला है, वो हम चाहते हैं हम एक ही दिन में उसको देख लें, एक ही दिन में उसको प्राप्त कर ले, एक ही दिन में हमारी बात बन जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले आपको रोज 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 बैठना पड़ेगा 2.5 घंटे, फिर आपकी बात बनेगी। और बात बनेगी, पक्का बनेगी। पहले आप अपना मन बनाओ कि मैं बैठना है या नहीं बैठना। फिर जब मन बन जाए कि हाँ बैठना है, फिर आप ये मत सोचो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। फिर एक टाइम सेट कर लो कि मैंने बैठना है, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मैंने बैठना ही बैठना है। फिर आपकी बात बन जाएगी। ठीक है संगत जी, तो आज के लिए हमारा जो सत्संग है हम यही ख़त्म करते हैं। तो जो भी संगत इस चैनल पे नहीं थी, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी, राधा स्वामी जी।